विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले आपके प्रथम वर्ष का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, और इसमें हम डिस्कस करने वाले सिलेबस जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिलेबस का जो टाइटल है उसका नाम है निदानात्मक पोषण एवं आहार विज्ञान का सिलेबस, यानी सिलेबस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। इसका सिलेबस हम आप इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और प्रथम वर्ष में आप अध्ययन कर रहे हो और आपने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट सिलेबस को चुना है, तो उसका सिलेबस और प्रैक्टिकल का सिलेबस यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले, बात करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं, देर ना करते हैं सिलेबस की तरफ। तो ये जो सिलेबस है वो क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष का सिलेबस है। सब्जेक्ट का नाम है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट, नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान। कोर्स का टाइप क्या है? तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी पाठ्यक्रम का प्रकाश कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम है। विद्यार्थियों, ये जो पाठ्यक्रम है मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2025-26 और आगे आने वाले सत्रों के लिए प्रथम वर्ष के लिए कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम नैदानिक पोषण एवं आहार का सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस ऑफ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द सीजन 2025-26 and onward in the perspective of the new education policy implements in मध्य प्रदेश। अब खास बात यह कि जो आपका नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट, इसका जो सिलेबस है दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में विद्यार्थियों? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग थ्योरी का पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा और 100 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी, और जिसमें आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी? 35 नंबर की। आगे देखें तो इसके दूसरे भाग का पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा जो कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, जो कि आपके कॉलेज में होगी। अब तक कुल मिलाकर आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिस्ट या नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान का पेपर आपका कितने नंबर का होगा? 200 अंक का आपका पूरा पेपर होगा। अब देर ना करते हुए हम पहले बात करते हैं थ्योरी का सिलेबस, फिर प्रैक्टिकल के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस ऑफ थ्योरी पेपर यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ भोजन एवं पोषण का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन। अब इस पहले यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर है? इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। चले आगे, इसमें आगे दिया हुआ नेक्स्ट। उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशंस, फंक्शंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन एवं पोषण की परिभाषा और कार्य आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। इसके बाद आगे देखने को मिलेगा इसमें पोषण तत्वों के प्रकार, स्थूल एवं सूक्ष्म पोषण तत्व, स्रोत, कार्य एवं कमियां। सेकंड पार्ट दिया हुआ इसमें कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड द थेरेपेटिक्स डाइट इन द आयुर्वेदिक एंड इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, आयुर्वेदिक एवं भारतीय ज्ञान परंपरा में पोषण एवं चिकित्सकीय आहार अवधारणा का महत्व, टाइप्स ऑफ फूड एंड देयर इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार खाद्य पदार्थों के प्रकार और उनके प्रभाव आपको पढ़ना होंगे। अब इसमें एक्टिविटी दी हुई है, यहां पर 4 एक्टिविटी आपको पढ़ना पड़ेगी। 4 एक्टिविटी कौन कौन सी है? तो पहली है विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोतों को दर्शाने वाले पोस्टर को बनाना है आपको। दूसरी दी हुई एक सर्विंग कच्चे चने के लिए, फिर कच्चे चने को घरेलू सर्विंग यानी कटोरी, प्लेट, कटोरी, छोटा चम्मच आदि में पकाकर तैयार करना सीखें। नेक्स्ट, प्रत्येक पोषण तत्व के 5 समृद्ध स्रोतों की सूची बनाएं। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 रिसोर्स ऑफ ईच न्यूट्रिशन। उसके बाद भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य NIN का उल्लेख करते हुए प्रत्येक खाद्य समूह से किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को लिखें। यह है इसके अंदर। अब हमारे यूनिट नंबर 2 जो दी हुई है उसमें आ रहा है आपका RDA एंड मील प्लानिंग, RDA और आहार आयोजन। इसके बाद आएगा RDA भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार भत्ते ICMR 2024, रिकॉम्बिनेटेड डाइटरी अलाउंस फॉर इंडियंस ICMR 2024। उसके बाद मील प्लानिंग, आहार आयोजन। उसके बाद डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल, परिभाषा और सिद्धांत। उसके बाद फॉर्मेट फॉर मेन्यू प्लान, आहार आयोजन के लिए प्रारूप।
उसके बाद फूड ग्रुप खाद्य समूह, उसके बाद फूड गाइड पिरामिड खाद्य गाइड पिरामिड, उसके बाद दिया हुआ यहां पर बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार पोषण स्थिति का आकलन करना, ठीक है, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स। एक्टिविटी दी हुई यहां पर मेक चार्ट्स ऑफ आरडीए फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, विभिन्न आयु समूह के लिए आरडीए के चार्ट बनाइए। उसके बाद खाद्य समूह का बाजार सर्वेक्षण और दैनिक आहार में उपयोग किए जाने वाले अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का भी सर्वेक्षण करें। उसके बाद लागत की गणना करने के लिए सामान्य खाद्य सामग्री की लागत की सूचीबद्ध करें। उसके बाद प्रिपेयर फूड पिरामिड चार्ट खाद्य पिरामिड चार्ट तैयार करें। और पांचवा किन्हीं 5 व्यक्तियों का बीएमआई परिकलित करें। और प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ द कल्चरल एक्सप्लोरेशन ऑफ फूड भोजन और व्यंजनों के सांस्कृतिक अन्वेषण पर रिपोर्ट तैयार करें। आते यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ स्कोप ऑफ डाइटिस एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, यानी आहार विज्ञान और पोषण शिक्षा में संभावनाएं। पहला पॉइंट दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू डाइट्स, यानी आहार विज्ञान और आहार विशेषज्ञ का परिचय, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन एंड एरिया ऑफ डाइट्स आहार विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र। उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाइटिशियंस आहार विशेषज्ञ की भूमिका और जिम्मेदारियां। उसके बाद 1.3 में दिया हुआ कैरियर अपॉर्चुनिटी एज द डाइटिशियंस आहार विशेषज्ञ के रूप में कैरियर के अवसर। उसके बाद पोषण शिक्षा अवधारणाएं और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, ये इसमें आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आएगा एक्टिविटीज यानी गतिविधियां। पोषण शिक्षा के लिए नारे और संदेश लिखें। स्कूली बच्चों को पोषण के बारे में शिक्षित करने के लिए एक लघु कहानी लिखें। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस पोषण सप्ताह का उत्सव मनाएं। और समाचार पत्रों पत्रिकाएं वर्तमान में पोषण समाचार एकत्र करना सीखें। तो टोटल इस आपके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट दी हुई है जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब हम यहां पर इसके बाद चलेंगे आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस की तरफ। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल यानी नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान का प्रायोगिक पाठ्यक्रम। अब इसको भी 3 अलग अलग यूनिट में क्लासिफाइड किया गया है। पहली यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फूड्स एंड फूड ग्रुप्स, विभिन्न खाद्य पदार्थों और खाद्य समूह की पहचान करें, सबसे पहला प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल दिया हुआ इसमें किसी भी भारतीय पारंपरिक भोजन व्यंजन रसोई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार करें। तीसरा है प्रिपेयर चार्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशंस, विभिन्न पोषण तत्वों को उनके स्रोत और कमी के अनुसार चार्ट तैयार करें। उसके बाद में चौथा है विभिन्न भारतीय पारंपरिक व्यंजनों के पोषण मूल्यों की गणना करें। तो पहली यूनिट में 4 प्रैक्टिकल दिए हुए, तो कम से कम कोशिश करें कि 4 में से 3 प्रैक्टिकल आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन कर ले। दूसरा प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ फूड गाइड पिरामिड, खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड का एक चार्ट तैयार करें। दूसरा घरेलू माप कच्चे और पके हुए भोजन का वजन और माप तैयार करें। तीसरा भारतीयों के लिए ऊंचाई और वजन का चार्ट तैयार करें। चौथा दिया हुआ है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स की गणना करके अपनी पोषण स्थिति का आकलन करें। खुद के ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। नेक्स्ट भोजन योजना निम्नलिखित के लिए नमूना या मेन्यू तैयार करें, मतलब आप खुद के लिए जो आपके भोजन की जो प्लानिंग है वो तैयार करें। उसके बाद वयस्क और किशोर बुजुर्ग के लिए भी तैयार करें। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार का एक नमूना या मेन्यू तैयार करें। और कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए आरडीए को व्यक्तिगत रूप से सारणीबद्ध करें जिसमें आरडीए आईसीएमआर 2024 का संदर्भ दिया गया हो। अब यहां पर टोटल 6 प्रैक्टिकल है, तो कोशिश करें कि इनमें से 4 से 5 प्रैक्टिकल आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन कर लें। तो अभी तक 10 प्रैक्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। 11वां जो दिया हुआ है वो है पोषण शिक्षा के विभिन्न उपकरण विकसित करें, पत्रक पैम्पलेट फोल्डर चार्ट और पोस्टर बनाएं। 12वां प्रैक्टिकल है किन्हीं 2 पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर रिपोर्ट तैयार करें। भारत में बहुत सारे पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं, तो उनमें से किसी 2 पर रिपोर्ट तैयार करें। निम्नलिखित के अभ्यासरत आहार विशेषज्ञों से परिचय और बातचीत करें। जैसे हॉस्पिटल में जाए आप लोग, है ना, किसी वेलनेस सेंटर यानी स्वास्थ्य केंद्र पर और जिम पर जाकर भी इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करें। उसके बाद न्यूट्रिशन रेडिएशन सेंटर्स यानी एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र, वहां पर भी जाकर आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरीके से टोटल आपके सिलेबस हम देखें तो पहली यूनिट में भी हमने डिस्कस किए, यहां पर आपके 4 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। दूसरी यूनिट में यदि हम देखें तो टोटल 6 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं
और 30 यूनिट में यहाँ पर टोटल 3 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपके ये 13 प्रयोग हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि 13 में से 9 से 10 प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएं और उसमें इनको रिकॉर्ड प्रैक्टिकल जो फाइल है उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या प्रैक्टिकल फाइल में इन 9 से 10 प्रैक्टिकल को लिखें और लिखने के साथ में परफॉर्म भी कर देखें कि ये जो प्रैक्टिकल है हमारे दैनिक जीवन में हमें किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सा लगा इसमें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी कि बीएमआई की गणना करके अपनी पोषण स्थिति का आकलन करें। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ यूवर ऑन बाय द कैलकुलेट बीएमआई। बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स है। तो मैं मेरे खुद का बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करूं तो आप जो है वो आप भी अपने बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और ये भी भोजन योजना तैयार करना, मील प्लानिंग। हम जो खाना खाते हैं दिन भर में उसकी प्लानिंग हमें बनाना चाहिए। तो इसमें दिया सैंपल मेन्यू प्रिपरेशन फॉर, निम्नलिखितों के लिए नमूना तैयार करें। किसके लिए? वयस्कों के लिए भी करें, बुजुर्गों के लिए भी करें, किशोर के लिए भी करें। किशोर मतलब जिनकी एज लगभग 10 साल से लगाकर 18 के बीच में होती है। उसके बाद में गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए भी आप एक मील प्लानिंग तैयार करें और लोगों के साथ शेयर करें आप लोग, ठीक है। और अगला एक बहुत अच्छा सा लगा मुझे, भारतीयों के लिए ऊंचाई और वजन का चार्ट भी तैयार कर सकता हूं। तो विद्यार्थियों ये कुछ प्रैक्टिकल यहां पर हमने देखे। तो 13 प्रैक्टिकल में से आप कम से कम आपके रिकॉर्ड में 9 से 10 प्रैक्टिकल मेंशन करें। तो ये हमने देखा यहां पर सिलेबस। किसका सिलेबस था ये? तो आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिस का सिलेबस था। पोषण और नैदानिक आहार का हम लोगों ने पोषण और आहार विज्ञान या पोषण और नैदानिक आहार का सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।